गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बीएड और बीटीसी के बीच में सुनवाई चल रही है। लगातार 2 दिनों से सुनवाई चल रही है। एक बार फिर आज सुनवाई है। तो क्या बीएड प्राथमिक से बाहर ही हो जाएगा, ये सवाल है। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि क्या बीएड वाकई में प्राइमरी से बाहर हो जाएगा। आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तो देखिए क्या होता है, इस चीज़ पे हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए बीएड और बीटीसी में अगर देखा जाए तो सुनवाई चल रहा है लगातार। तो बीएड वालों का अगर देखा जाए तो बीएड और बीटीसी मैटर का अंत होने जा रहा है। वर्ष 2000 से 2010 तक बीएड तक डीएलएड बीटीसी बीएसटीसी पूरी तरह बंद था। बीएड वालों को ही प्राइमरी में लिया जाता था। 2011 से बीटीसी डीएलएड की पढ़ाई शुरू हुई, पर पढ़ाई में 2 वर्ष या ज़्यादा समय लगना था और 2011 में और 2012 में बीएड ही लिया गया। ठीक है, तो 2011 में, इसके पहले अगर देखा जाए तो 2011 में बीएड शामिल था। उसके बाद से 2011 के बाद से बीएड कब आया? 2018 में आया। अब देखिए यहाँ पे 2013 से 2017 तक बीएड प्राइमरी में नहीं लिया जा रहा था, परंतु सीटेट या टेट पास बीटीसी डीएलएड की संख्या पर्याप्त न होने से 2011 सीटेट टेट पास बीएड वालों को भर्तियों में मौका दिया जाता रहा। केंद्रीय विद्यालय में 2013 में भर्ती देख सकते हैं, बीएड वाले ही लिए गए। सिर्फ एक उदाहरण है, और भी कुछ से सही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो फिर से यहाँ देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। 2018 से बीएड प्राइमरी में फिर लिया जाने लगा। इस बार बाकायदा एनसीटी ने भारत का राजपत्र जारी कर हमेशा के लिए वैलिड किया। उस समय आपने देखा होगा 2018 में बीएड जो है प्राइमरी में अंदर हुआ, और उसमें एक एनसीटी ने बाकायदा भारत का राजपत्र जारी किया। तो उन्होंने पूरा रूल जारी किया कि बीएड वाले शामिल रहेंगे। तो यहाँ देखिए विरोध तो होना था, इसलिए केंद्र सरकार ने 2019 में 900 पेजों का एनईपी का ड्राफ्ट जारी कर घोषणा किया था कि बीएड से अब सिर्फ बीएड रहेगा, अन्य सारे कोर्स बंद होंगे। 2020 में एनईपी लागू होते ही कॉलेज वाले डीएलएड की मान्यता रद्द कराना शुरू कर दिए, क्योंकि भविष्य में सिर्फ बीएड का है। ये उन्होंने एनईपी में पढ़ लिया। वर्ष 2023 में डीएलएड कोर्स पूरी तरह से बंद करने की शुरुआत करने के लिए हरियाणा, यूपी व अन्य कुछ राज्यों ने ऑफिशियल घोषणा भी कर दिया। अब देखिए इससे निष्कर्ष क्या निकलता है। तो निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। नियम बनाने का अधिकार एनसीटी के पास है, और 2018 में एनसीटी ने बीएड को प्राइमरी में वैलिड किया। तो अब देखिए प्राथमिक में किसे पढ़ाना है किसे नहीं पढ़ाना है, ये कोर्ट नहीं डिसाइड करेगा, ये एनसीटी डिसाइड करेगा। वहाँ पे सुनवाई जब हो रही थी बार बार, तो उसमें भी एनसीटी कोर्ट ने कहा कि ये मुझे नहीं अधिकार है डिसाइड करने का कि कौन प्राथमिक पढ़ाएगा कौन नहीं पढ़ाएगा, ये एनसीटी के पास अधिकार है। एनईपी के अनुसार सिर्फ बीएड रहेगा 4 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष, अन्य सभी कोर्स बंद। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी घोषणा कर रखा है कि डीएलएड बीटीसी कोर्स सरकारी भर्ती में सिर्फ 2030 तक ही लिए जाएंगे। गूगल पर देख सकते हैं, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसमें 2030 तक बीटीसी को बंद करने के लिए कहा गया है, और आगे आने वाली भर्तियों में केवल बीएड ही शामिल रहेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो बीएड का पक्ष कोर्ट में ज़्यादा मजबूत लग रहा है। सभी राज्य सरकारें बीटीसी डीएलएड बंद कर रही हैं, कॉलेज वाले मान्यता रद्द करा रहे हैं। कैंडिडेट बीटीसी डीएलएड में एडमिशन नहीं ले रहे हैं। देख लीजिए पिछले वर्ष की एडमिशन संख्या। तो आपने देखा होगा कि हर साल एडमिशन की संख्या कम हो रही है, बीटीसी में सीटें खाली रह जा रही है। अब सारे पावर एनसीटी के पास है, और एनसीटी ने बाकायदा राजपत्र जारी कर नियमतः अपने अधिकारों के तहत बीएड को प्राइमरी में वैलिड किया है। तो सुप्रीम कोर्ट से भी एनसीटी के अधिकारों को देखकर ही फैसला ले देगी। बीटीसी डीएलएड बीएसटीसी वाले फर्जी के कोर्ट कचहरी जाने की बाद पढ़ाई करो। सुप्रीम कोर्ट किसी को बाहर नहीं करेगा। प्राइमरी भर्ती में बीएसटीसी बीटीसी डीएलएड भी रहेगा और बीएड भी। आपस में लड़ना बंद करो, पूरा ध्यान से पढ़ाई लगाओ। तो इससे आपका निष्कर्ष क्या निकला कि अगर देखा जाए तो इससे निष्कर्ष ये निकल रहा है कि बीएड का पक्ष ज़्यादा मजबूत है। और कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान कहा था कि मुझे ये अधिकार नहीं है कि कौन पढ़ाएगा कौन नहीं पढ़ाएगा, ये अधिकार एनसीटी के पास है। आज देखिए फिर सुनवाई है, क्या होता है। वैसे तो बीएड का ही पक्ष ज़्यादा मजबूत दिख रहा है। अब कोर्ट के डिसीजन के बाद ही पता चलेगा क्या हो रहा है।